आपसे कहूं कि सिर्फ 20,000 से आप अपना एक ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जो न सिर्फ रोजाना कैश जनरेट करे बल्कि धीरे धीरे आपको एक छोटी सी ब्रांड भी बना दे। तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए कि आप घर के एक छोटे से कमरे में बैठे हों और आपके हाथ से निकली हुई चीज लोग खरीद रहे हों। आपके डिजाइन्स, आपकी मेहनत, आपका नाम, और सबसे खास बात, इस काम की डिमांड कभी खत्म नहीं होती। हर लड़की, हर औरत, हर स्टूडेंट, हर वर्किंग वुमन, सबको इस चीज की जरूरत होती है। लेकिन अक्सर लोग इस बिजनेस को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें या तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए या फिर ये सिर्फ बड़े ब्रांड्स का काम है। लेकिन असल सच कुछ और है और आज आपको वो सच पता चलने वाला है। ये बिजनेस है वॉलेट्स और स्मॉल हैंडबैग्स मेकिंग का बिजनेस। पाकिस्तान में इस वक्त लोकली मेड वॉलेट्स और हैंडबैग्स की डिमांड बहुत तेज बढ़ रही है क्योंकि इम्पोर्टेड चीजें महंगी हो चुकी हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो स्मॉल लेवल पर आप 20,000 से 50,000 के दरमियान स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको एक सिंपल स्टिचिंग मशीन मिलेगी जो 15 से 25,000 तक आ जाती है। बाकी पैसा रॉ मटेरियल पर लगता है, जैसे आर्टिफिशियल लेदर, जिप, बटन्स और थ्रेड्स। अगर आप मीडियम लेवल पर जाना चाहें तो 80,000 से 1.5 लाख तक इन्वेस्ट करके आप एक बेटर क्वालिटी की इंडस्ट्रियल मशीन ले सकते हैं जो फास्ट स्टिचिंग करती है और प्रोडक्शन डबल कर देती है। इस लेवल पर आप एक हेल्पर भी रख सकते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो एक बिगिनर रोजाना 8 से 12 वॉलेट्स या 4 से 6 स्मॉल हैंडबैग्स आसानी से बना सकता है। एक वॉलेट की कॉस्ट अराउंड 120 से 150 रुपए पड़ती है, जबकि मार्केट में ये 250 से 350 तक आसानी से बिक जाता है। इसी तरह एक स्मॉल हैंडबैग की कॉस्ट 300 से 400 होती है और सेल प्राइस 600 से 900 तक होती है, डिजाइन और फिनिशिंग के हिसाब से। अगर आप कंजर्वेटिव कैलकुलेशन करें और सिर्फ वॉलेट्स बनाएं तो मान लें कि आप रोज 10 वॉलेट्स बनाते हैं और हर वॉलेट पर 120 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो आपका डेली प्रॉफिट 1200 रुपए बन जाता है। महीने के 20 वर्किंग डेज के हिसाब से ये तकरीबन 31,000 रुपए बनता है। अगर आप हैंडबैग्स इंक्लूड कर लें तो ये प्रॉफिट और भी बढ़ सकता है। रॉ मटेरियल आपको कराची, लाहौर या फैसलाबाद के होलसेल मार्केट्स से सस्ता मिल जाता है। बिजली का खर्चा ज्यादा नहीं होता। एक मशीन लगभग 200 से 300 यूनिट्स महीना कंज्यूम करती है जो 3 से 5,000 बिल बनाता है। मेंटेनेंस भी लो होती है, बस मशीन की ऑनलाइनिंग और छोटी मोटी रिपेयर। लोकेशन का रोल भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप घर से काम शुरू करते हैं तो आपका रेंट बच जाता है, लेकिन अगर आप अपना छोटा सा स्टॉल या शॉप किसी बिजी एरिया में खोल लें तो आप डायरेक्ट कस्टमर से डील कर सकते हैं और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हैं। रिस्क फैक्टर भी समझना जरूरी है। फैशन इंडस्ट्री में डिजाइन्स चेंज होते रहते हैं। अगर आप आउटडेटेड डिजाइन्स बनाते रहेंगे तो सेल्स स्लो हो सकती है। दूसरा रिस्क कंपटीशन का है, लेकिन अगर आप क्वालिटी और यूनिक डिजाइन पर फोकस करें तो आप अपनी जगह बना सकते हैं। आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा, बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच छोटी या बड़ी होती है। अगर आप आज छोटी सी शुरुआत करते हैं तो कल यही काम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है।